गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस में चैप्टर 1 करने वाले हैं जिसका नाम है सुपर सेंस। इस चैप्टर में हम अपने सेंसेस के बारे में समझने वाले हैं, जैसे कि हमारे सेंस हो, जैसे कानों से हम सुन सकते हैं, नोज से हम स्मेल कर सकते हैं, आई से हम देख सकते हैं, स्किन से हम फील कर सकते हैं। ये सारी क्या है, हमारे सेंसेस है। ये अलग अलग एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में ये किस तरीके से इनका रिएक्शन होता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, चैप्टर 1 सुपर सेंस। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पे बोला है हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। यहाँ पे कैसा हुआ है तो हमें यहाँ पे रीडिंग करना है। यू वेयर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड, आप प्ले ग्राउंड में खा रहे हो। अ क्रो फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी, और एक कौवा आता है और तुम्हारी रोटी लेकर चला जाता है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे हमें आगे बोला है, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी अर्न्स कलेक्टेड अराउंड इट, यानी कि अगर तुम्हारे हाथ से या फिर अगर तुम कोई भी मीठी चीज़, अगर चीनी का एक दाना भी अगर तुम ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन या फिर फ्लोर पे रखते हो, तब क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है। वो क्यों आती है चींटियाँ, क्योंकि वो उनके अंदर यानी कि उनके अंदर जो स्वीट होती है, उनको स्मेल करने के सेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और जहाँ पे भी शुगर हो वहाँ पे वो तुरंत आ जाती है। अब हमें यहाँ पे एक बॉय की पिक्चर दी हुई है। एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट अप एट वंस, यानी कि अगर कोई डॉग सो रहा हो, अगर तुम उसके पास से जाते हो एकदम धीरे से, तो क्या होगा, डॉग के जो ईयर्स होते हैं वो थोड़े से ऊपर हो जाते हैं। वो ऊपर क्यों होते हैं, क्योंकि उसके सेंसेस उसे कहते हैं कि यहाँ पे कोई है, इसीलिए क्या होता है, उसके डॉग के जो ईयर्स होते हैं वो ऐसे ऊपर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, यानी कि यहाँ पे ये शुगर है और शुगर की यानी कि चींटियों के अंदर, अंट्स के अंदर उनके सेंसेस ऐसे होते हैं कि जैसे उन्हें शुगर की स्मेल होती है, वो तुरंत शुगर की तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी कि वो वहाँ पे चली जाती है। अब हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, यानी कि एनिमल्स में भी बहुत सारे सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, हियर, वो टेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को कि इसका टेस्ट कैसा है, वो स्मेल कर सकते हैं, वो सूंघ सकते हैं, एंड फील, और वो महसूस भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने हाथ से गर्म चीज़ को टच करेंगे तो ये हमारे सेंसेस ही है कि जो हमें बताते हैं कि ये चीज़ गर्म है, तभी तो हम उसको टच नहीं करेंगे ना। अगर कोई चीज़ ठंडी हो, अगर हम उसको टच करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है, ठंडी है। तो ये सब हमें कौन बताता है, हमारे सेंसेस बताते हैं। नेक्स्ट है, सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम वेरी फार, प्रे यानी होता है फूड, यानी कि कुछ एनिमल्स दूर से ही पता कर सकते हैं कि खाना वहाँ पे है। वो कैसे पता चलता है उनको, उनकी स्मेल की वजह से। अगर किसी के घर पे या फिर अगर हमारे किचन में कुछ खाना बन रहा हो तो उसकी स्मेल अगर आती हो और अगर हम घर में आए तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि आज हमारे घर में कुछ अच्छा खाना बन रहा है। तो वो किससे पता चलता है, हमारे सेंसेस की वजह से पता चलता है। हमारे नोज़ की वजह से पता चलता है कि उसको हम स्मेल कर सकते हैं। फिर है, सम कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड बजिंग, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो छोटी से छोटी चीज़ों को भी सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, उनकी स्मेल से उनके फ्रेंड्स को वो ढूंढ लेते हैं। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस, यानी कि ये जो वर्ल्ड है वो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के एग्जाम्पल से भरा हुआ है जो हमें शॉक कर देते हैं कि उनमें ऐसे भी सेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर अगर हमारे 4-5 मीटर के दायरे में अगर कहीं पे शुगर पड़ी हो और हमें नहीं पता हो, तो क्या हम उसको पहचान पाएंगे कि वहाँ पे शुगर पड़ी है। लेकिन अगर वही चीज़ अंट के साथ हो, यानी कि चींटियाँ हो, तो चींटियाँ क्या करती है,
डिस्टेंस में भी वो पहचान पाती है कि वहाँ पे शुगर है, वहाँ पे उनका खाना है, तो वो क्या करती है, वहाँ पे जाती है, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द अंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड, यानी कि जो चींटियाँ होती है वो अपने दोस्त को कैसे पहचान पाती है। तो यहाँ पे हमें लिखना है एन अंट वॉज गोइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो चींटी है वो ज़मीन पे चल रही है। इट शो अ ग्रुप ऑफ अंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, और दूसरी साइड से एक चींटियों का ग्रुप आ रहा होता है। द फर्स्ट अंट क्विकली कम बैक टू इट्स हॉल, और एक जो चींटी होती है जो हॉल में है, अपने बिल में है, यानी उनके घर में है, वो तुरंत निकलती है अपने हॉल से। द अंट गार्डिंग द हॉल रिकग्नाइज इट एंड लेट इट इन, यानी कि और जो बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे हमें ऐसे बताया हुआ है कि बहुत सारी जो चींटियाँ होती है, चींटियों का समूह जा रहा होता है, और जैसे ही चींटियों का समूह जा रहा होता है, एक चींटी अचानक से उस हॉल के बाहर निकलती है और उसे पता चल जाता है कि उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, तभी तो उसको वो हॉल में से बाहर निकली ना। यानी कि एनिमल्स में ऐसे सेंसेस होते हैं कि वो पहचान पाते हैं कि अगर बहुत दूर से भी अगर उनका कोई फ्रेंड आ रहा होगा, यानी कि उनके जैसा ही कोई सेम कैटेगरी का एनिमल्स आ रहा होगा, तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये हमारा फ्रेंड है, यानी कि उनके अंदर ऐसे सेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे थिंक एंड टेल, यानी कि सोचना और हमें यहाँ पे बोलना है, लिखना नहीं है इनको। हाउ डिड द अंट नो दैट द अदर अंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, यानी कि चींटियों को कैसे पता चलता है कि ये वाली चींटी उनके ग्रुप की चींटी नहीं है, उन्हें यह कैसे पता चलता है। यानी कि उनमें एक ऐसा ऑर्डर होता है, यानी कि उनमें एक ऐसी स्मेल करने की कैपेसिटी होती है कि वो पता कर सकती है कि उनकी ये उन जो दूसरी चींटियां है वो उनके ग्रुप की है भी या फिर नहीं। तो वो कैसे पता कर सकती है कि दूसरी जो चींटियां है वो उसके ग्रुप की है या नहीं, उनकी स्मेल के सेंसेस की वजह से। ठीक है, ने अगेन है, हाउ डिड द गार्ड अंट रिकग्नाइज दिस अंट, यानी कि जो चींटियाँ जा रही थी और उनमें जैसे कि किसी भी ग्रुप का कोई ना कोई तो कैप्टन होता ही है, तो वैसे ही यहाँ का जो मुखिया था, जो अंट के जो ग्रुप का जो गार्ड था, उसे कैसे पता चला कि वो जो अंट जो हमारे ग्रुप में शामिल हुई है वो हमारे ग्रुप की है। तो कैसे पता चला होगा, उनके ऑर्डर की वजह से, उनके स्मेल सेंसेस की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट इन नोटबुक। तो आपको किस में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ड्रॉप सम शुगर आपको कुछ शुगर ग्राउंड पे डालनी है। जैगरी गुड़ भी डाल सकते हो, अवर एनीथिंग स्वीट या फिर कुछ भी मीठा ऑन द ग्राउंड। वेट अंटिल द अंट्स कम देयर, और आपको वेट करना है जब तक चींटियाँ नहीं आती है। अब यहाँ पे आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द अंट्स टू कम, यानी कि चींटियों को आने में कितना टाइम लगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है, आप जैसे ऑब्जर्व करते हो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, इट टुक द अंट्स अबाउट 15-20 टाइम्स टू कम देयर, यानी कि अंट्स को वहाँ पे आने में कितना टाइम लगा, 15 to 20 मिनट्स, यानी कि 15 से 20 मिनट। नेक्स्ट है, डिड वन अंट कम फर्स्ट अवर अ ग्रुप ऑफ अंट्स कैम टुगेदर, यानी कि एक अकेली चींटी आई या फिर चींटियों का पूरा ग्रुप आया। तो हमें यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट ओनली वन अंट कैम देन स्लोली अ ग्रुप, यानी कि पहले क्या हुआ, एक ही चींटी आई लेकिन बाद में धीरे धीरे चींटियों का पूरा ग्रुप आ गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द अंट्स डू विद द फूड, यानी कि चींटियों ने उस फूड का क्या किया। तो हमें यहाँ पे लिखना है, द अंट्स पिक्ड अप द फूड इन देयर माउथ, उन्होंने क्या किया, उस जो शुगर था, जैगरी था या फिर कुछ भी स्वीट था, उसको उन्होंने अपने माउथ में रखा। एंड ट्राइड टू टेक इट टू देयर हॉल, और उसे वो अपने हॉल यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह पर ले जाने की कोशिश की। नेक्स्ट है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, और वो वहाँ से कहाँ गई। तो हमें यहाँ पे लिखना है, द अंट्स गो टू देयर हॉल फ्रॉम देयर, यानी कि आपने जिस जगह पे भी शुगर डाला होगा उसको लेकर वो कहाँ गई, अपने हॉल यानी कि अपने घर पे। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा अपने घर पे भी, जहाँ पे कहीं शुगर गिरी हुई रहती है तो क्या करती है, जो शुगर का जो एक
पीस होता है वो अंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा भारी माना जाएगा, भले वो हमारे लिए हल्का हो। तो वो क्या करती है, जो भी वो चीनी का जो दाना होता है वो उसे वहाँ पे नहीं खाती है, वो सीधा अपने कहाँ पे लेके जाती है, हॉल में लेके जाती है, फिर बाद में उसे वो खाती है। नेक्स्ट, डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो लाइन में चलती है? तो यहाँ पे लिखना है यस दे मूव इन अ लाइन वन बिहाइंड द अदर, यानी कि वो एक के पीछे एक ऐसे चलती है। ये चीज़ आपने हमेशा नोटिस की होगी। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे अगेन क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आपको नोटबुक में लिखना है। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द अर्न्स, यानी कि चींटियों को बिना नुकसान पहुंचाए आपको एक एक्टिविटी करनी है। ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल, यानी कि जहाँ पर भी चींटियाँ जा रही हो आपको उनका रास्ता रोकना है और उस रास्ते में आपको क्या रख देनी है, एक पेंसिल रख देनी है। नाउ ऑब्जर्व हाउ द अंट्स मूव, और अब आपको ऑब्जर्व करना है कि चींटियाँ कैसे मूव करती है, यानी कि अगर उनके रास्ते पे कोई रुकावट आती है तो वो वहाँ से कैसे निकलती है, वो आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है। फिर हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। ऑन ऑब्जर्वेशन इट वॉज सीन दैट द अंट स्टॉप एट द पेंसिल देन टर्न एंड मूव अलॉन्ग इट्स बॉर्डर, यानी कि ऑब्जर्वेशन करने पे क्या पता चलता है कि अगर हम अंट का जो पाथ है उसे अगर हम ब्लॉक करते हैं तो वो क्या करती है, या तो वहाँ से टर्न कर लेगी या फिर वो उसी पेंसिल के ऊपर से चली जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस, यानी कि साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं ऐसे। दे फाउंड आउट दैट एज द अंट्स मूव दे लीव स्मेल ऑन द ग्राउंड, यानी कि जैसे जैसे चींटियाँ चलती है वैसे वो अपनी स्मेल ग्राउंड पे छोड़ जाती है। द अदर्स अंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, यानी कि अगर एक चींटी कहीं पे आगे चल रही होगी तो उनमें एक ऐसा, यानी कि उनमें एक ऐसी होती है कि वो जो अपनी स्मेल होती है वो ग्राउंड पे छोड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है बाकी जो सारी अंट्स होती है वो उसकी स्मेल की वजह से उसके पीछे पीछे वो चलती है, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाया है। अब यहाँ पे आगे है, नाउ कैन यू गैस वाई द अंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, यानी कि अब क्या तुम सोच सकते हो जब किसी अंट्स का अगर तुम को उसका रास्ता रोकते हो तब वो कैसे बिहेव करती है। तो आपको ये चीज़ खुद घर पे ट्राई करके देखनी है। ठीक है, सम मेल, अब यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया हुआ है, सम मेल इंसेक्ट कैन रिकग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल, यानी कि कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो फीमेल्स इंसेक्ट्स को उनकी स्मेल के थ्रू पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटोज, क्या आपको कभी मच्छर ने परेशान किया है? ऑब्वियसली सबको ही परेशान किया है। जस्ट थिंक, हमें सोचना है। हाउ डू दे नो वेयर यू आर, उन्हें कैसे पता चलता है कि आप यहाँ हो? तो उन्हें कैसे पता चलेगा? हमारे बॉडी टेम्परेचर की वजह से उन्हें पता चल जाता है कि हम यहाँ पे हैं और वो हमें काटने लगते हैं, यानी बाइट करने लगते हैं। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की जो स्मेल होती है उनमें ऐसे सेंसेस होते हैं कि वो हमारी बॉडी की स्मेल से पहचान सकते हैं कि कोई भी ह्यूमन वहाँ पे है। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, यानी कि हमारे जो फीट होते हैं वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर, यानी कि हमारी बॉडी की गर्मी की वजह से और हमारे पैरों की वजह से वो पहचान जाते हैं कि हम यहाँ पे हैं, यानी कि ह्यूमन वहाँ पे है। ठीक है, और नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, यानी कि मैं अपनी फीमेल वॉर्म को मैं बहुत किलोमीटर यानी बहुत दूर से मैं उसकी स्मेल से उसको पहचान सकता हूँ। ये सिल्क वॉर्म में
एक ऐसा मैजिक होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे है, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, क्या आपने डॉग को इधर उधर सूंघते हुए देखा है। व्हाट इज इट ट्राइंग टू स्मेल, वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है। थिंक, सोचो। डॉग्स मार्क आउट देयर ओवन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन अवर पॉटी। यहाँ पे हमें ऐसा बोला है कि डॉग्स क्या करते हैं, अपना कोई निशान वहाँ पर छोड़ जाते हैं ताकि अगर कोई दूसरा डॉग अगर उस एरिया में आए तो वो उसकी स्मेल की वजह से उसे पहचान जाए, यानी कि स्मेल ऑफ इट्स यूरिन यानी कि उसकी टॉयलेट एंड पोटी की वजह से पहचान जाए कि यहाँ पे कोई दूसरा डॉग आया था। ठीक है, डॉग इस तरीके से एक दूसरे को पहचानते हैं, यानी कि हर एनिमल्स में एक दूसरे को पहचानने का तरीका अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मैक अस ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स, यानी कि जो डॉग्स की जो स्मेल है, उनकी जो सूंघने की जो शक्ति है, उसका ह्यूमन बींग कैसे यूज़ करते हैं। तो हम डॉग्स का यूज़ करते हैं ना, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा पुलिस ऑफिसर्स को वो डॉग का यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है, ह्यूमन बींग्स यूज द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स, यानी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, टू डिटेक्ट बॉम्ब्स, यानी कि जो बम होते हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए कि वो कहाँ पे है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डॉग का यूज़ करते हैं, क्योंकि डॉग में जो स्मेल करने का जो सेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, यानी कि जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे जो स्मेल करने का सेंस है वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल है। राइट सम एग्जाम्पल्स लाइक टू नो बाय इट स्मेल दैट फूड बिकम्स टेल अवर दैट समथिंग इज़ बर्निंग, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। जैसे कि आपने कभी किसी फूड को देखा होगा कि वो इसकी फूड की स्मेल और आपने कुछ जलते हुए की स्मेल को आपने महसूस किया हो, वैसे हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, इफ़ गैस लीक्स इन द किचन, अगर किचन में गैस लीक हो रही है तो उसकी स्मेल से हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पे गैस लीक हो रही है। इफ़ द फूड कुकिंग ऑन द गैस स्टोव स्टार्ट्स टू बर्न, और जो हम खाना बना रहे होते हैं अगर वो जलने लग जाता है तो क्या होता है, उसकी स्मेल से भी हम उसको पहचान सकते हैं कि खाना अब जल रहा है। अगर हमारे अंदर स्मेल करने का सेंसेस होगा ही नहीं तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारा खाना जल रहा है या फिर वो अच्छे से बन रहा है। नेक्स्ट है, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनकी स्मेल से आप पहचान जाते हो कि ये वही एनिमल्स है, आप बिना देखे उन्हें पहचान सकते हो। तो आप अपने हिसाब से एनिमल्स के नेम लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है, आई कैन रिकग्नाइज डॉग्स, कैट्स, काऊ एंड फिश ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम, यानी कि मैं इतने एनिमल्स को पहचान सकती हूँ बिना उन्हें देखे। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे लिखना है, आई लाइक द स्मेल ऑफ, मुझे जिन जिन चीज़ों की स्मेल पसंद है, और आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, और मुझे जिन चीज़ों की स्मेल पसंद नहीं है उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। सबसे फर्स्ट है फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम्स, यानी कि परफ्यूम की स्मेल मुझे पसंद है। फ्रेग्रेंस ऑफ वेट मड, यानी मुझे गीली मिट्टी की जो स्मेल होती है वो मुझे पसंद है। एरोमा ऑफ गुड टेस्टी फूड, यानी कि मुझे टेस्टी फूड्स की स्मेल मुझे पसंद है। और मुझे अब कौन सी स्मेल पसंद नहीं है वो यहाँ पे लिखना है। बैड स्मेल ऑफ डर्टी ट्रेस, यानी कि कचरे की स्मेल मुझे पसंद नहीं है। बैड स्मेल ऑफ गैस दैट लीक्स, यानी कि जो गैस लीक होती है उसकी स्मेल भी मुझे पसंद नहीं है। बैड स्मेल ऑफ फिश, और मुझे फिश की बैड स्मेल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट है, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर, हाउ मैनी, यानी कि यहाँ पे आपको कि write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like, यानी कि आपको यहाँ पे 5 चीज़ें लिखनी थी जिसकी स्मेल आपको पसंद हो, जिसकी स्मेल आपको पसंद नहीं हो। लेकिन मैंने यहाँ पे ओनली 3 थिंग्स लिखी है क्योंकि स्पेस यहाँ पे इतना आपको प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है आपके फ्रेंड ने जो लिखा है और आपने जो लिखा है कि कितने आपकी जो सिमिलर एक्टिविटीज़ है जो आप में एक दूसरे में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है,
डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिलीज मेम्बर स्मेल, यानी कि आपकी जो फैमिली में किसी मेंबर के कपड़े हैं जो स्मेल करते हो। ऑब्वियसली अगर हमारे बॉडी में पसीना आएगा तो वो हमारे जो कपड़े होंगे वो स्मेल करेंगे, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है किस किन के कपड़ों में स्मेल आती है, ठीक है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस एनी फाउल स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन एट्सेट्रा, यानी कि आपने कभी क्राउडेड प्लेस यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हो वहाँ पे आपने कभी कोई स्मेल नोटिस की है, जैसे कि मेले में यानी कि फेयर में या फिर बस में, ट्रेन में आपने कोई ऐसी स्मेल नोटिस की है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। वाई सो, ऐसा क्यों होता है। अब हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है और हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे हमें करना है, पहले हम इसको रीड करते हैं। टुडे नीरू हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, यानी कि आज नीरू को कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क करने के लिए जाना था। शी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन रुचित विथ हर सिस्टर छाया, यानी कि उसे अपने 6 महीने जो उसका जो 6 महीने का बेटा था रुचित, उसे अपनी सिस्टर के पास छोड़कर जाना पड़ा, छाया के पास, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना था। छाया ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज, और छाया का जो बेबी था वो भी जो उसकी जो सिस्टर का बेबी था उसकी सेम एज का ही था। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम, और ये बहुत फन की बात है कि उन दोनों बेबीज ने क्या किया, एक साथ पोटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर बट वैन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन रुचित शी कवर्ड हर नोज विद द दुपट्टा या फिर स्क्रैप, यानी कि दो बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी थी, एक तो उसकी डॉटर ने की थी एंड उसकी सिस्टर के जो बेटे ने की थी, उसने दोनों ने साथ में पॉटी कर दी थी। लेकिन जो छाया थी उसने अपनी डॉटर की पोटी आराम से साफ कर दी, लेकिन जब उसने अपने सिस्टर के बेटे की पोटी जब साफ करने की बारी आई तब उसने क्या किया, अपने नोज को कवर कर लिया। तो उसने ऐसा क्यों किया वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें हमें आंसर देना है। Chaya covered her nose face when she cleaned Ruchi's nappy but not when she cleaned her daughter. What do you think why she did it? उसने ऐसा क्यों किया कि उसने अपनी डॉटर की पोटी उसने साफ कर दी, लेकिन जब बात रुचित की आई तो वो क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि वो अपने डॉटर की पोटी डेली वो साफ़ करती है, लेकिन उसने रुचित की पोटी नहीं साफ़ की थी, इसीलिए जब वो फर्स्ट टाइम वो ऐसा कर रही थी इसलिए उसने क्या किया था, उसका नोज़ कवर किया था। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील व्हेन यू पास नियर बाय हीप ऑफ गार्बेज, जब आप कचरे के डिब्बे के पास से जाते हो तब आपको कैसा फील होता है। थिंक ऑफ द पीपल हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज, यानी कि आपको ऐसे लोगों के बारे में सोचना है जो सारा दिन उस गार्बेज के पास में वहाँ पे बिताते हो। तो ऐसा क्यों होता है, अगर हम किसी चीज़ के पास बहुत दिनों तक या फिर कुछ घंटों तक रहते हैं तो क्या होता है, हमें वो आदत पड़ जाती है वहाँ पे रहने की, लेकिन हम उस कभी माहौल में रहे ही ना हो तो क्या होता है, हमारी आदत नहीं होती है, इसीलिए वो हमें चीज़ क्या होती है, वो जो स्मेल होती है हमें वो ख़राब लगती है। लेकिन जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उन्हें भी स्मेल आती है, लेकिन वो उनकी वो हैबिट हो जाती है, इसीलिए वो उन्हें इतना ख़राब नहीं लगता है जितना हमें लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इज़ ए स्मेल गुड अवर फाउल फॉर एवरी वन इन द सेम वे, यानी कि जो स्मेल होती है वो सबको एक जैसी लगती है। अवर डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, और ये डिपेंड करता है कि कौन उसे कैसा महसूस करता है। एग्जाम्पल हम परफ्यूम का लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें परफ्यूम की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, लेकिन हमें परफ्यूम की स्मेल पसंद होती है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग ह्यूमंस होते हैं उन्हें अलग अलग स्मेल पसंद होती है, ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल हो वो सबको पसंद आए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमें ऐसे बर्ड्स का नाम लिखना है, जैसे ह्यूमन बींग्स के हेड के नीचे जस्ट नीचे उनके यहाँ पे आइस होती है, तो वैसे कौन से एनिमल्स की होती है, तो हमें यहाँ पे लिखना है द आउल इज़ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि आउल में ह्यूमन बींग की तरह आँखें होती है, यानी कि जैसे हमारे जो आइस होती है वो जस्ट हमारे हेड के नीचे होती है, वैसे किस में होती है, आउल में होती है। नेक्स्ट है,
Write the names of some birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as way of comparison to the size of their head? यानी कि हमें ऐसे birds का, जैसे हमने यहाँ पे ऑवल बर्ड्स का नाम लिखा था, वैसे यहाँ पे हमें ऐसे बर्ड्स का नेम लिखना है जिनकी जो आइस होती है वो उनके हेड के इधर, यानी कि हेड के दोनों साइड होती है, जैसे हेड उनका बीच में होता है और उनकी आइस साइड में होती है। तो ऐसे कौन कौन से बर्ड्स हैं, तो यहाँ पे लिखना है क्रो, पिजन, स्पैरो, काइट्स एट्सेट्रा। और फिर हमें कंपैरिजन करना है उनकी जो उनकी जो आइज़ की जो साइज़ होती है उनको, द साइज़ ऑफ देयर आइज़ बाय वे ऑफ कंपैरिजन टू द साइज़ ऑफ देयर हेड इज़ क्वाइट स्मॉल। यानी कि उनके जो हेड की जो साइज़ होती है और उनकी जो आइज़ की जो साइज़ होती है, अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो उनके कंपैरिजन में क्या होता है, हेड बड़ा होता है और उनकी आइज़ जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके हेड के इस साइड, दोनों साइड आइज होती है। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। यानी कि अगर हमारे हेड के दाएं बाएं साइड अगर आंखें होगी तो क्या करेंगे, हम एक टाइम पे हम दोनों साइड में देख पाएंगे। लेकिन हमारी ह्यूमन बींग्स की आंखें कैसी होती है, हमारे हेड के जस्ट नीचे होती है, यानी कि हम एक बार में सिर्फ सामने वाली चीज़ को ही हम देख सकते हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. You must have seen birds moving their neck very often. आपने अपने बहुत सारे बर्ड्स को ऐसे देखा होगा जो अपने नेक को घुमा लेते हैं थोड़ा। डू यू नो वाई बर्ड्स आर डूइंग दिस? तुम्हें पता है कि बर्ड्स ऐसा क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी आइज उनकी जगह पे फिक्स होती है, वो घूमती नहीं है। सो द बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। तो इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अपना यानी इधर उधर देखने के लिए उन्हें अपना हेड को टर्न करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आइज़ क्या होती है, फिक्स होती है, जैसे यहाँ पे आपको इस पिक्चर में शो किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है लुकिंग विथ वन ओवर बोथ आइज। यानी कि एक आंख से देखने पर या फिर दोनों आंख से देखने पर। अब हमें यहाँ पे लिखना है क्लोज योर राइट आई। आपको अपनी राइट आई को क्लोज करना है। कवर इट विथ योर हैंड, यानी कि आपको अपने हाथ से एक आइज को क्लोज करना है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। और आपको अपने फ्रेंड को कहना है कि वो आपके सामने खड़ा रहे, एट सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर खड़ा रहे। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन। और उससे आपको कुछ एक्शन करने के लिए बोलना है, जैसे कि हाथ हिलाना, हेड को शेक करना, यानी कि सर को इधर उधर घुमाना एट्सेट्रा। ठीक है, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। यानी कि आप अपनी गर्दन को बिना घुमाए अपनी फ्रेंड की एक्शन को देख सकते हो। नाउ विदाउट मूविंग योर नेक ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ योर बोथ आइज ओपन। और बाद में आपको क्या करना है, अपनी गर्दन को बिना घुमाए आपको अपनी फ्रेंड के एक्शन को अपनी दोनों आंखों से देखना है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन लुकिंग विथ वन ओवर बोथ आइज। अब आपको ये एक्टिविटी आपके घर में करना और आपको फिर फाइंड आउट करना है कि एक आंख से देखने पर आपकी फ्रेंड के एक्शन आपको किस तरीके से दिखाई देती है, या फिर दोनों आंखों से देखने पर आपके फ्रेंड के एक्शन आपको किस तरीके से दिखाई देती है। नेक्स्ट है Now toss a small ball over a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कॉइन या फिर किसी बॉल को आपको कैच करने की कोशिश करना है। और ये भी आपको एक आई क्लोज करके आपको कैच करना है, फिर आपको दोनों आई ओपन करके आपको कैच करना है। कौन सा तरीका ज़्यादा ईजियर है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये आप एक्टिविटी अपने घर पे कर सकते हो। ठीक है, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। व्हाट वुड यू बी एबल टू डू दैन विच यू कैन नॉट डू नाउ। यानी कि अगर हमें ऐसा बोला है कि अगर आपकी आइस अगर आपके ईयर्स जहाँ पे है अगर वहाँ पे होती है, यानी कि हमारे जहाँ पे ईयर्स है अगर वहाँ पे हमारी आइस होती, तब आप कौन सी एक्टिविटी करने में एबल होते। तब हम कौन सी एक्टिविटी करने में एबल होते, हम दोनों साइड यानी कि हम अपनी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड से हम चीज़ों को देख सकते थे, ये हम कर सकते थे। और विच यू कैन नॉट डू नाउ, और अभी तुम क्या नहीं कर सकते हो, तो हमारी आंखें जस्ट हमारे हेड के नीचे, यानी कि हम एक बार में हम सामने की एक ही चीज़ को देख सकते हैं। हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें
बॉडी को टर्न करना पड़ेगा, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वॉल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन, यानी कि कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जैसे कि चील, ईगल, वॉल्चर यानी गीद, ऐसे कुछ ऐसे कुछ बर्ड्स होते हैं जो बर्ड्स क्या करते हैं, बहुत दूर तक चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि जितना हम देखते हैं, जितना हमारी कैपेसिटी होती है देखने की, उससे 4 गुना दूर तक वो लोग देख सकते हैं। दिस birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters, यानी कि अगर हम 2 मीटर तक देख पाते हैं तो ये बर्ड्स क्या करते हैं 8 मीटर तक देख सकते हैं। नाउ कैन यू गैस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी रोटी ऑन द ग्राउंड, यानी कि अब आप यहाँ पे गैस कर सकते हो कि यहाँ पे जो ईगल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ईगल को स्काई में दिखाया हुआ है और यहाँ पे ग्राउंड पे एक रोटी दी हुई है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, क्या वो आप बता सकते हो। ये जो यहाँ पे रोटी दी हुई है वो आपको गैस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डू एनिमल्स सी कलर्स, क्या एनिमल्स को कलर्स दिखाई देते हैं, तो हमें यहाँ पे बताया हुआ है एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन, एनिमल्स उतने कलर नहीं देख सकते जितने कलर हम देख सकते हैं। सी हाउ मैनी थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स, हमें यहाँ पे कुछ एनिमल्स ने पिक्चर्स देखी है उसकी हमें यहाँ पे बताया हुआ है, यानी कुछ एनिमल्स को ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कुछ एनिमल्स को पूरा क्लियर दिखता है, कुछ एनिमल्स पूरा क्लियर नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एनिमल्स दिन में जागते हैं वो एनिमल्स क्या होते हैं, कलर्स को क्लियरली देख पाते हैं, उतना नहीं देख पाते लेकिन कुछ कलर्स क्लियरली देख पाते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर्स, ऐसे एनिमल्स जो रात को जागते हैं, एग्जाम्पल फॉर आउल, आउल क्या करते हैं ओनली ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को ही देख पाते हैं, यानी उनके सामने बहुत सारी कलरफुल चीज़ें रख दो, उन्हें वो चीज़ें कैसी दिखेगी, ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगी। यहाँ पर आपको मैंने पेज नंबर 7 तक एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन किया हुआ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।